ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन कालांतर में विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर इसे लूटकर आर्थिक रूप से पंगु बना दिया। इतिहास के पन्नों को पलटने पर यह पता चलता है कि विदेशियों में सबसे अधिक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर शासन किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो आज हमारे देश की तस्वीर कैसी होती? एक और जहां कुछ लोग अंग्रेजी शासन काल को अच्छा कहते हैं, तो वहीं कुछ लोग अंग्रेजी शासन को बुरा बताते हैं। हकीकत क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिका लैंड पर आप सभी का स्वागत है। शुरू में कुछ अंग्रेज सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से हिंदुस्तान आए थे, लेकिन सोने की चिड़िया भारत उन्हें इतना भा गया कि अंग्रेज लोग इस पर शासन करने की सोचने लगे और इसमें वो सफल भी हुए और लगभग 300 सालों तक हिंदुस्तान पर शासन भी किया। भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। भारत में कोहिनूर से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल रत्न और हीरे जवाहरातों का खजाना था। अंग्रेजों के शासन काल से पहले भारत की जितनी संपत्ति किसी भी और देश के पास नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुलामी के दौर में अंग्रेज हर साल भारत से 4 मिलियन पाउंड की दौलत ले जाते थे। लेकिन इन सालों में ब्रिटिश हुकूमत ने एक और जहां भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण किया, तो वहीं कुछ ऐसी चीजें भी दी जिसे चाहकर भी बुलाया नहीं जा सकता। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज पहली बार भारत आए थे, तब उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ व्यापार था। लेकिन भारत की समृद्धि देख वो व्यापार के बदले वर्चस्व बनाने में लग गए ताकि हिंदुस्तान पर शासन किया जा सके। इसके लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करना शुरू किया, और जब छोटे राज्य उनके अधीन हो गए, उन्हीं की शक्तियों से बड़े राज्यों को भी अपने कब्जे में कर लिया। पूरे भारतवर्ष पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत की कृषि व्यवस्था को कमजोर करना शुरू किया। परंपरागत फसलों की जगह किसानों को तिल, चाय, तंबाकू, कपास, तिलहन और दलहन जैसी फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया गया। इन सभी फसलों को उगाने के पीछे अंग्रेजों का मकसद ये था कि इन सभी फसलों को इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। अंग्रेजों ने पुश्तैनी जमींदारों से जमीन छीनकर नए जमींदार बनाए ताकि वो अंग्रेजों के हर हुक्म का पालन करें। लगान की दर में वृद्धि कर दी गई, जिससे पहले से कर्ज में डूबे किसानों की हालत और खराब हो गई। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए होते तो कृषि के क्षेत्र में भारत अग्रणी देशों में शुमार होता। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने भारत के कपड़ा व्यवसाय को पूरी तरह खत्म कर दिया। अंग्रेज भारत में ही कपड़ा बनाने के लिए कच्चे माल सस्ते दामों पर खरीदते और फिर उसे इंग्लैंड बेस्ड मशीनों में तैयार करवाते। उसी माल को भारत में ऊंचे दामों पर बेचा जाता। बाद में अंग्रेजों ने भारत में ही कपड़े बनाने की मशीनें लगवा दी। यहाँ उन्हें इंग्लैंड के मुकाबले सस्ते दाम पर मजदूर मिलने लगे, जिससे उनके व्यापार में अधिक लाभ होने लगा। इस तरह भारतीय शिल्पकारों को विदेशी बाजारों में प्रवेश करना अत्यंत मुश्किल हो गया और देश में मौजूद परंपरागत कपड़ा उद्योग ध्वस्त होकर रह गया। देश आर्थिक रूप से और भी कमजोर होता चला गया, जिसकी वजह से हमारा देश जो एक समय निर्यातक के रूप में जाना जाता था, सिर्फ आयातक बनकर रह गया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक परंपरा को भी अपने अनुसार डालने की कोशिश की, जो एक हद तक कामयाब भी हुई। पहले हमारे देश में शिक्षा के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। अंग्रेजों ने वेस्टर्न कल्चर बेस्ड स्कूलों को इंट्रोड्यूस किया और तब से हम भारतीय स्कूलों में ही पढ़ने लगे। इन स्कूलों का मकसद भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना या उन्हें लायक बनाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को तो अपनी नौकरशाही में कुशल भारतीयों की जरूरत थी। आज जो शर्ट पैंट हम पहनते हैं वो अंग्रेजी हुकूमत की ही देन है। अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो शायद आज भी हम स्कूल की जगह गुरुकुल में पढ़ रहे होते और धोती कुर्ता में नजर आते। और अंत में जाते जाते अंग्रेजों ने भारत को 2 टुकड़ों में बांटकर इसकी भौगोलिक स्थिति को परिवर्तित कर दिया। 1947 के बंटवारे के समय जो कत्लेआम हुआ था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन दोस्तों, जैसा कहते हैं ना, हर शासन में कुछ बुराइयां होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत में कुछ काम अच्छे भी हुए। आज जिस रेलवे को हम भारत की लाइफलाइन कहते हैं,
वो अंग्रेजों की ही देन है। भारत में हवाई सेवा की शुरुआत भी अंग्रेजों द्वारा ही की गई थी। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अगर ये दोनों चीजें अंग्रेज हमें देकर नहीं गए होते तो शायद आज हम इन क्षेत्रों में इतने आगे नहीं होते। भारत में उस समय मौजूद कई कुप्रथाओं को भी अंग्रेजों ने बंद करवाया था, जिनमें सती प्रथा प्रमुख थी। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने एक भारत बनाया। इसलिए ये माना जा सकता है कि अगर अंग्रेज भारत ना आए होते तो शायद आज भी हिंदुस्तान टुकड़ों में बटा होता। अंग्रेजों ने ही सबसे पहले हमारे देश में संसदीय चुनाव करवाया था, इसलिए डेमोक्रेसी को अंग्रेजों की देन माना जा सकता है। इन सब के अलावा अंग्रेजों ने भारत में कई ऐसे भवनों का निर्माण करवाया जिस पर आज हम गर्व करते हैं, जिसमें हमारा संसद भवन और रायसीना हिल्स पर बना राष्ट्रपति भवन मुख्य है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो। अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो कैसी होती हिंदुस्तान की तस्वीर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें हमारे YouTube चैनल द मिस्टिका लैंड को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर हमारी नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही आए उसी वक्त आप तक पहुंच जाए। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।